मसीह यीशु के खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम। हालेलुया। हम सबों ने बड़ी अच्छी खुदावंद की परस्तिश की, उसके हुजूर में नगमा सराही की। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और सब हम परस्तिश कर रहे थे तो यकीनन हम सबों ने रूह में होकर गाया। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से करे। तो हमने बेशक रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश की है। हालेलुया। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत का हम मुताला करेंगे। याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत का हम मुताला करेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरे तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर खुदा के कलाम में से हमने जिस वर्ष को पढ़ा है, खुदा का बंदा याकूब लिखता है, वो कहता है मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरे तो जिंदगी का वो ताज हासिल करे जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत रखने वालों से वादा किया है। यहां से हम 2 या 3 लफ्ज लेंगे। जिंदगी का ताज। जिंदगी का ताज है क्या? आज का जो हमारा मज़मून है वो है जिंदगी का ताज। जिंदगी का ताज मतलब अब्दी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, जो हम जब यीशु मसीह में आते हैं तो वो हमें इनाम में मिलती है। क्या मिलती है? इनाम में हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। यहां पर जो हमने इसमें से लफ्ज लिया है वो है जिंदगी का ताज। आज हम इन 2-3 लफ्जों पर सीखेंगे कि जिंदगी का ताज है क्या, ये हमें मिलता कैसे है। जब हम पुराने जमाने में जाते हैं, पुराने वक्त की बात करते हैं, जब यूनान का दौर था, यूनान के इलाके में वहां पर जो भी खिलाड़ी होते थे, खेलने वाले, क्या होते थे? खेलने वाले होते थे। अभी भी शायद कुछ गांव में या कुछ शहरों में ऐसा होता होगा, जो खिलाड़ी खेलते हैं और वो जब जीत जाते हैं तो वो उनको फूलों की पत्तियों का और जो ताजे पत्ते होते हैं गुलाब के और गुलाब के फूल, उनके ताज बना के उसके सर पर रखा जाता था। उस वक्त की बात कर रही कि उस वक्त में ये पत्तियों का, गुलाब के फूलों का और भी जो अच्छे अच्छे फूल होते हैं उसका सेहरा बना के जो है वो इंसान के, वो जो खिलाड़ी जीतता है उसके सर पर रखा जाता था। तो आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि जिंदगी का ताज रियल, जो ये ताज हम सीख रहे हैं, ये इसकी बात करें। ये जब बनाया जाता था, ये फूलों की पत्तियों से बनाया जाता था। ये थोड़ी देर रखते तो ये मुरझा जाता, ये मुरझा जाता। लेकिन यहाँ पर जो खुदा का बंदा याकूब बात कर रहा है, वो कहता है कि जिंदगी का वो ताज जो ना मुरझाता है, ना गलता है, ना सड़ता है। क्योंकि यहाँ पर खुदा के बंदा ने बड़े अच्छे और वाज़ेह तरीके से फरमाया, कहता है मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरे, गोया जब आजमाइश आती है उसकी बर्दाश्त करता है, उस महल्ले से निकल के आगे अगले वाले स्टेप में जाता है तो वो मकबूल हो जाता है। तो लोग उसकी बात करते हैं कि भाई इस पे आजमाइश आई है, इसने सब्र किया है, तो खुदा ने इसे क्या दिया है? जिंदगी का ताज दिया है। तो यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है जब मकबूल ठहरे तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, अय्यूब साबिर को देखते हैं, जब उसके ऊपर आजमाइश आई, उसकी बीवी ने उसे यहां तक कह दिया कि तू कौन से खुदा को मानता है, तू कौन से खुदा को मानता है। हालांकि उसका बदन का हिस्सा है, वो उसे चाहिए कि जब उसके ऊपर तकलीफ है, उसे परेशानी है, तो वो उसे तसल्ली दे। लेकिन वो कहते तू किस खुदा को मानता है,
तू अपने खुदा की तकफीर कर और छोड़ दे उसे और मर जा। वो उसकी जो बीवी है उसको वर्गला रही है, लेकिन उसका ईमान है। वो कहता है कि मेरे ऊपर जो आजमाइश आई है खुदा की वजह से आई है, खुदा लेकर आया है, तो जो आजमाइश मेरे ऊपर आई है मैं इसे बर्दाश्त करूंगा। तो जब उसकी बीवी ने उसे कहा कि तू इसे छोड़ दे, उसने आगे से कहा क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? खुदा के बंदे का ये जवाब था। लेकिन यहां पर भी खुदा का बंदा याकूब कहता है कि जो इंसान आजमाइश की बर्दाश्त करता है वो मकबूल ठहरता है, और जब वो मकबूल हो जाता है, उस आजमाइश से बाहर निकल जाता है, तो खुदा उसे जिंदगी का ताज देता है। तो जब हम अय्यूब नबी की जिंदगी पर गौर करते हैं, उसके के ऊपर बहुत सारी ऐसी आजमाइशें आई, उसके बीवी बच्चे मर गए, उसका माल दौलत सारा चला गया, यहां तक कि उसके बदन में कीड़े आ गए, कीड़े चल गए, लेकिन उसने फिर भी अपने खुदा की नाफरमानी नहीं की। उसकी बीवी ने भी उसे कहा, लेकिन उसने उसकी भी ना मानी, क्योंकि उसे पता था कि अगर मुझे खुदा ने आजमाइश में डाला है तो खुदा ही मुझे निकालेगा। तो जब उसे खुदा ने उसको आजमाइश से निकाला, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने सारी चीजें उसे डबल करके लुटाई, उसे डबल करके लुटाई। और खुदा जो उसके बदन में कीड़े थे, अगर वो गिरता, लिखा है वो जो अगर गिरता तो वो उठा के अपने बदन पे रखता। तो जब उसके ऊपर इतनी आजमाइश आई, उसने ऐसी आजमाइश में खुदा को नहीं छोड़ा, लेकिन उसका ईमान था, वो मकबूल हुआ और खुदा ने उसे जिंदगी का ताज दिया, और दोबारा मौत के मुंह से निकलकर वो जिंदगी में शामिल हो गया, वो दाखिल हो गया। जैसे खुदा ने डबल डबल चीजें सारी उसे मुहैया की थी, जब आजमाइश आई थी तो सारी चीजें चली गई, लेकिन एक वक्त आया कि उसकी आजमाइश का जो वक्त था वो खत्म हुआ और खुदा ने उसे सरफराज करना शुरू कर दिया। उसके जो दोस्त थे और उन्होंने भी उसे छोड़ दिया, उन्हें भी वो बुरा लगने लगा, उन्होंने वो छोड़कर चले गए। लेकिन यहां पर खुदा के कलाम में लिखा है कि जो बर्दाश्त करता है वो मकबूल होता है, और उससे जो खुदा ने वादा किया कि मैं उसे जिंदगी का ताज दूंगा, तो वो खुदा से ताज देता है। तो जब हम खुदा के कलाम में से पहला कुरिन्थियों उसके 9 बाब और उसकी 25 आयत को हम देखते हैं, यहां पर भी कुछ सेहरा जो सर पर सजाया जाता है। यहां पर वो पुराने सेहरे की बात करते हैं, जब कोई जीतता है या किसी मैदान में वो खेल के मैदान में जीत जाता है तो वो सेहरा सर पर रखा जाता है। तो यहां पर खुदा के कलाम में से हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 9 बाब और उसकी 25 आयत में क्या लिखा है। यहां पर खुदा के कलाम में लिखा है, और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है, वो लोग तो मुरझाने वाले सेहरे पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। पहलवान की जिंदगी पर गौर करें, गोया वो क्रिकेट खेलता हो, गोया वो कबड्डी खेलता हो, गोया वो किसी भी कुश्ती का प्लेयर हो, वो एक खिलाड़ी हो, वो हर चीज से परहेज करता है, वो बदी करने से परहेज करता है, ताकि जब मैं मैदान में उतरूं ऐसा ना हो कि अगर मैं गुनाह करूं या मैं कोई गलत काम करूं तो खुदा मुझे सजा दे, मैं वहां पर हट न जाऊं। तो वो हर चीज से परहेज करता है, लेकिन वो ऐसे सेहरे की तलाश में है जो उसके सर पर रखा जाए और कुछ दिनों बाद वो मुरझा जाता है। वो फूलों का सेहरा हो सकता है, वो कोई और सेहरा हो सकता है जो जमीनी तौर पर हम उगाते हैं, अपनी ऐसी जमीन पर उगाते हैं। गुलाब हो सकता है, कलियां हो सकती हैं, और भी बहुत सारे फूल ऐसे हमें जमीन पर मिलते हैं जो जिनका सेहरा मिलकर मिलाकर बनाया जाता है, तो वो उसके सर पर रखा जाता है। लेकिन ये पहलवान जो है वो उस सेहरे के लिए अपनी भागदौड़ करता है, वो इस सेहरे के लिए अपने आप को तैयार करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और लिखा है, वो कहता है वो लोग तो मुरझाए हुए सेहरे पाने के लिए करते हैं, मगर